Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपको सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 29 दिसंबर करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी कमेंट, लाइक और शेयर करने से हमारी मोटिवेशन का लेवल काफ़ी ऊपर लेवल तक जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग को ये जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल का दबा पर ऑल टैप कर दे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी मैं स्टार्ट शेयर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 6 बार चैंपियन रह चुके किस खिलाड़ी ने खुद को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से हटा लिया है? विच 6 टाइम चैंपियन हैज लिफ्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? तो जी हाँ, रोजर फेडरर हैं, वो 6 बार चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, वो खुद को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से हटा लिए हैं। फेडरर ने कथित तौर पर खुद को वापस ले लिया क्योंकि वह समय पर ग्रैंड स्लैम की कठोरता के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके हैं। ठीक है, 2021 का पहला ग्रैंड स्लैम इवेंट 8 से 21 फरवरी तक मेलबोर्न पार्क में होगा। ठीक है, तो ये रोजर फेडरर जी हैं जो कि आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपने आप को बाहर कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी मैन की T20 और दशक की ओडीआई टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हु वाज द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 एंड ओडीआई टीम्स ऑफ द डिकेड्स? जी हाँ, सबके फेवरेट MS धोनी। ये क्रिकेट से काफ़ी दूर है, उसके बाद भी इस बार आईसीसी मेन का T20 और आपका ओडीआई के कप्तान बनाया गया है। ठीक है, जबकि विराट कोहली को आईसीसी मेन की टेस्ट टीम के कप्तान चुना गया है और T20 पक्ष के विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा सहित 4 भारतीय खिलाड़ी थे, जबकि एक दिवसीय टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा और विराट भी थे। दशक की टेस्ट टीम में कोहली और अश्विन सहित 2 भारतीय थे। तो MS धोनी जी जो हैं वो ओडीआई के और T20 के दशक टीम के कप्तान बने हैं। ठीक है, आईसीसी मेन के लिए। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2020 को ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के दस्तावेजों की वैधता कब तक बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हीकल्स सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट्स एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑन December 27, 2020? तो 31 मार्च 2021, थोड़ा सा यहाँ पे इरर है, 2020 लिखा गया है, तो 31 मार्च 2021 तक आपका केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर 2020 को ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के दस्तावेज की वैधता बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2021 तक। इसका अर्थ है कि सभी वाहन संबंधी दस्तावेज जो 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो गए थे और कोविड-19 से संबंधित व्यवधान के कारण नहीं बढ़ाया जा सका था, तो 31 मार्च 2021 तक ये वैध माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है वो देखिए। फीफा परिषद के ब्यूरो ने जारी महामारी के कारण पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप की 2021 संस्करणों को रद्द कर दिया और 2023 संस्करणों के लिए किस देश को होस्टिंग अधिकार देने का फैसला किया है? द ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल कैंसल 2021 एडिशन ऑफ मेंस अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप ड्यू टू ऑनगोइंग एपिडेमिक एंड डिकेट्स टू गिव होस्टिंग राइट्स टू विच कंट्री फॉर 2023 एडिशन? तो इंडोनेशिया और पेरू। फीफा परिषद के ब्यूरो ने जारी महामारी के कारण पुरुषों के अंडर 20 और अंडर 17 विश्व कप के 2021 का जो संस्करण था ना उसको रद्द कर दिया। ठीक है, और उसी संस्करण को 2030 में एक्सटेंड कर दिया, जिसका आपका जो होस्टिंग कर रहा है वो इंडोनेशिया और पेरू कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चौथा प्रश्न था। मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो जनकपुरी पश्चिम बॉटनिकल गार्डन की मजेंटा लाइन पर देश के पहले डब्ल्यूएच ट्रेन संचालन का उद्घाटन के द्वारा किया जाएगा। तो किस द्वारा किया गया? ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा द कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवलेस ट्रेन ऑपरेशन वाज इनोवेटेड ऑन द मजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो जनकपुरी वेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑन 28 दिसंबर 2020। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो जनकपुरी पश्चिम बॉटनिकल गार्डन के मजेंटा लाइन पर देश के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन संचालन उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये था 5वां क्वेश्चन और इसके बाद कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पीएम मोदी द्वारा पूरी तरह से परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा भी शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ठीक है, तो वन नेशन वन कार्ड भी यहाँ से शुरू किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
किस राज्य के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल की हरी झंडी दिखाई? द 100th फार्मर्स रेल हैज बीन फ्लैग्ड फ्रॉम संगोला इन विच स्टेट? संगलीम इन वेस्ट बंगाल थ्रू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो महाराष्ट्र के द्वारा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल की हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, सिग्निफिकेशन क्या है वो देख लीजिए। देश भर के कृषि उपज के सुचारू और त्वरित परिवहन को सुनिश्चित करने में किसान रेल की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। ट्रेन सेवा नासिक उत्पादन की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करती है। 100वीं किसान रेल में प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च, ड्रमस्टिक और फल जैसे सब्जियों के जैसे केला हो गया, अनार, संतरा, अंगूर और कस्टर्ड सेब होंगे जो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएंगे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से आपका महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल की ओर जाएगा। तो पहले इसमें महाराष्ट्र का मैं फैक्ट में दिया हूँ, तो महाराष्ट्र का मैं फैक्ट देख लीजिए। कैपिटल हो गया मुंबई और एरिया वाइज कितना है? 3rd है। आपका पॉपुलेशन वाइज कितना? 2nd है। और जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और आज मैं एनटीपीसी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का दोनों का वीडियो लेके आ चुका हूँ। जिन लोग एग्ज़ाम दिए होंगे आज के एग्ज़ाम जो मतलब आज के मतलब इसके कल के जो एग्ज़ाम दिए होंगे, जो 28 दिसंबर का एग्ज़ाम दिए होंगे, वो लोग क्या करें, एक बार जाके रिव्यू कर लें कि जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ तो कौन कौन से मेरा प्रश्न सही है, कौन गलत है। और जो लोग अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो एक बार देख ले ताकि उनको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न क्या है और किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन करें कि ताकि मतलब एक अच्छा लेवल का प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो वो आप उसके द्वारा एक अच्छा रोड मैप बना सकते हो। ठीक है, तो बस आप लोग जाए और अवश्य देखिए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और अगर जो पैटर्न जानते हो तो फिर आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में दोनों शिफ्ट में देखे हैं कि हिमाचल प्रदेश का आपका गवर्नर का नाम पूछ दिया है, आपका बिहार का गवर्नर का नाम पूछ दिया है। तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ ना, आपका एरिया बाय रैंकिंग करा रहा हूँ, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग करा रहा हूँ, गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, विधान परिषद में कितना सीट है। एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है। वो सब जितने सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो अगर जो आप लोग ऑनेस्टली देखते हो ना वीडियो को, तो बस आप लोग आप लोग का प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल का हो रहा है। बस आप ऑनेस्टली देखते जाओ और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देते जाओ। ठीक है, तो अब देख लीजिए, महाराष्ट्र का जो विधान परिषद में सीट है वो 78 है, विधानसभा में 288 सीट है, राज्यसभा में 19 है और लोकसभा में 48 है। फिर देखिए एक और आया था मुखूर्ती नेशनल पार्क, जो कि आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो वो भी आया था और मैं तमिलनाडु का क्वेश्चन कराता हूँ, तो तमिलनाडु के बारे में फैक्ट्स जब कराता हूँ तो नेशनल पार्क भी कराता हूँ, तो वहाँ पे आपका होता जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसे इग्नोर ना करें, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क हो गया, निगौर नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए जो आपका महाराष्ट्र है वो किस किस कंट्री किस स्टेट से बाउंड्रीज करता है। तो यहाँ पे आप लोग को महाराष्ट्र स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कहाँ है, ये रहा महाराष्ट्र। गोवा से करता है, कर्नाटका से करता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये कुछ स्टेट हैं जिससे आपका मध्य प्रदेश का बाउंड्री शेयर होता है। तो आई होप आप लोग को महाराष्ट्र के बारे में सारे फैक्ट्स मतलब जान गए होंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, किस देश ने चीन से कोविड-19 टीके को खरीद को खारिज कर दिया है? विच कंट्रीज हैज रिजेक्टेड द परचेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम चाइना? तो भाई कोविड तो आया है चाइना से, तो कोविड का वैक्सीन क्यों चाइना से कोई लेगा? बीमारी भी लेगा और वैक्सीन भी लेगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये ब्राज़ील ने अभी हाल ही में रिजेक्ट किया है कोविड-19 का वैक्सीन, चाइना से नहीं खरीदने का ये प्रॉमिस किया और बोला कि नहीं, मैं नहीं यहाँ से अपना कोविड वैक्सीन खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो ब्राज़ील के द्वारा ये निर्णय लिया गया और ब्राज़ील का कैपिटल कहाँ है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? एंड विच कंट्रीज नाटो हैज़ एग्रीड टू सेटअप स्पेस सेंटर? तो जर्मनी में नाटो ने अपने देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की सहमति जताई है। ठीक है, तो ये नाटो का बारे में आप लोग को बताना है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है और नाटो में कौन कौन से कंट्री होते हैं। ठीक है, और सारे कब इस्टेब्लिश हुआ, कब फाउंड हुआ, सारे फैक्ट्स आपको नाटो के बारे में बताने हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में थबौल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द थबौल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इम्फाल द कैपिटल ऑफ मणिपुर? तो अमित शाह के द्वारा, ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा मणिपुर की राजधानी इम्फाल में थबौल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसके साथ ही मंत्री
चूड़ाचंद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित 7 अन्य विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। तो ये अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा इम्फाल में थबौल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज इन द स्कूल करिकुलम ऑफ द स्टेट? तो उत्तर प्रदेश के स्कूल में स्कूल के करिकुलम में आपके सिख गुरु के बारे में पढ़ने के लिए इतिहास में आपका ये पाठ्यक्रम शामिल किया गया। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया लखनऊ और लाया सीट इसका कानपुर है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य है। विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। राज्यसभा में 31 है और लोकसभा में कितना 80 सीट है। इसका जो आपका हाईकोर्ट है वो प्रयागराज में, जिसका नाम क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। एक ब्रांच है जो कि लखनऊ में है, और एक सिंगल पार्क है। कौन नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। बस इतना बड़ा स्टेट होते हुए एक सिंगल नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब ये देखिए कि यूपी किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है। तो आप लोग को यूपी का बाउंड्री यहाँ पे साफ दिख रहा होगा। बिहार से करता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से और इधर उत्तराखंड से। तो ये कुछ राज्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश का बाउंड्री टच करता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। किस डांस स्कॉलर और आलोचक का 27 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया? विच डांस स्कॉलर एंड क्रिटिक डाइड इन न्यू दिल्ली ऑन दिसंबर 27, 2020? जिनका नाम सुनील कोठारी जी था, जो कि आपके डांस स्कॉलर और आलोचक थे, जिनका 27 दिसंबर 2020 का निधन हो गया, जो कि नई दिल्ली में निधन हुआ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, वह वर्ष 87 के थे। ठीक है, वो इनके उम्र 86-7 ईयर हो गया था। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 1995 में संगीत अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो क्या नाम था इनका? सुनील कोठारी जी। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिब्बत सीमा पुलिस ने तिब्बत सीमा पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए इंटरनेट आधारित शराब वितरण प्रणाली शुरू की है। तो ये भारत के द्वारा तिब्बत सीमा पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए इंटरनेट पर आधारित शराब वितरण प्रणाली शुरू किया गया। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा कुछ मिसिंग मेरे को लग रहा है, तो एक बार मैं देख लूंगा कल। ठीक है, अगला प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-2025? कर्नाटक सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 की घोषणा किया गया है। तो कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया बेंगलुरु, और बेंगलुरु ही इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है और पॉपुलेशन में कितना है 8 है। एरिया बैंकिंग 6 है, और जो गवर्नर है इनका वैजुभाई वाला है। बीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर है। विधानसभा 224 सीट है और विधान परिषद में कितना सीट है? 75 है। राज्यसभा में 12 सीट है और लोकसभा में कितना है? 28 है। इसका हाईकोर्ट बेंगलुरु में है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे बांदीपुर हो गया, बदरगट्टा हो गया, कुद्रेमुख हो गया और नागरहोल, और एक अंसी नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क है, बांदीपुर, बेनगट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और अंसी नेशनल पार्क। अब ये देखिए कि आपका जो आपका ये तमिलनाडु है, कर्नाटका जो है, माफ कीजिएगा, कर्नाटका जो है वो भारत के किस स्टेट से बाउंड टच करता है? तो ये कर्नाटका का आपका लोकेशन आप लोग को साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ तेलंगाना से कर रहा है, यहाँ आपका किसे कर रहा है? इधर आपका महाराष्ट्र से कर रहा है, इधर गोवा से कर रहा है, केरला से और तमिलनाडु से, और इधर आंध्र प्रदेश से। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री टच करता है। महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इतने सारे राज्य हैं जिससे इसका बाउंड्री शेयर करता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च विच हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इस स्कीम का नाम है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। क्या नाम है योजना का? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 से 28 दिसंबर 2020 तक किस राष्ट्र की पहली यात्रा करेंगे? ठीक है, एस जयशंकर विल बी मेकिंग हिज फर्स्ट विजिट टू विच नेशन फ्रॉम दिसंबर 27 to 28, 2020? तो कतर है, कतर एक राष्ट्र है जहां एस जयशंकर की 27 से 28 दिसंबर तक 2020 की ये पहली राष्ट्र की यात्रा होगी। ठीक है, कतर का राजधानी कहाँ है? दोहा है। ठीक है, कतर का राजधानी कहाँ है? दोहा। और ये जो एस जयशंकर है वो विदेश मंत्री हैं, और ये कतर का ये पहली बार इनकी फॉरेन ट्रिप है, और वहाँ कतर का ये ट्रिप पे जा रहे हैं। ट्रिप पे मतलब क्या, मतलब इनका यात्रा है, वो जो भी कह लेते हैं कह लीजिए। ही विल बी मीटिंग कतर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्मीन अल थानी।
देखिए इतना कुछ बड़ा बहुत बड़ा नाम है। तो बस इतना समझ लीजिए कि कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से इनका आपका मेल मिलाप होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य के टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपका पहला हॉट एयर बैलून सफारी टाइगर रिजर्व में ये शुरू किया गया। कहाँ किया गया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और ये माध्यम में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा काफी खूबसूरती से दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? विच स्टेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वर्चुअली। किस स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली मनाया गया? तो ये नागालैंड में वर्चुअली आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। तो आपकी ये दिसंबर में मनाया जाता है, तो ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो वर्चुअली मनाया जाए, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किसके द्वारा दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर रिया यानी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। तो इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए रिया जी। आपको भगवान खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपका जो भी माइलस्टोन है, जो भी अपने लाइफ में अच्छा करने को सोचे, वो आराम से स्मूथली करते चले। और अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, आप पे बिल्कुल प्राउड फील करें, ठीक है। तो जो मैं प्रश्न पूछा था, इनसे क्या, मैं सारे लोगों से पूछा था कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के अन्य किस राज्य से बॉन्डेज करता है। तो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा तरीके से आंसर दिया गया था। उसके बाद पूछा था कि जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत के किस स्टेट से बॉन्डेज करता है, तो ये भी दिया गया था। उसके बाद पूछा था मैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था और उनके जन्मदिन पर कौन से डे मनाया जाता था, तो गुड गवर्नेंस डे, ये भी अच्छा से आंसर किया गया था। फिर क्वेश्चन था आंसर ऑफ द डे में आपका नागालैंड था। तो नागालैंड के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से इनके द्वारा फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग सारे लोग दीजिए, जो लोग नहीं दे रहे हैं उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग का ही भलाई है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विद NTPC टू डेवलप 925 मेगावाट सोलर पार्क, ठीक है। Which state government signed MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NTPC टू डेवलप 925 एंड 925 मेगावाट सोलर पार्क। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का आंसर और भी मैं जो अन्य प्रश्न पूछा हूँ वो सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देने हैं, ठीक है। यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।